आप सभी का टैरेट पे चित्ता ऊंचा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में ये बात निकल कर आ रही है कि आपके जीवन में जो एक अभाव चल रहा था, जो अप्रिसिएशन का अभाव चल रहा था, अचानक से आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे कनेक्शन आपके साथ बैठते जा रहे हैं जो आपको प्यार के वाइब्रेशन देने वाले, एक एहसास कराने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। क्या वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो यस, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व की, आपके नॉलेज की, आपके कार्य करने की प्रणाली की, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को सही ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं किया था। कभी भी आपने अपने एक्चुअल जो आपका अस्तित्व है उसको लोगों के सामने शो नहीं किया था। आप चुपचाप होकर अपने काम का समापन कर देते थे और लोगों को खबर नहीं होती थी कि ये कार्य आपके द्वारा किया गया था, जिसके कारण क्या होता है कि आप हो सकता है लोगों के कामों को भी ख़त्म कर देते और लोगों का एप्रिसिएशन उस इंसान पर चला जाता था जिसके काम आप कर दिया करते थे। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी स्पिरिट आई थी, एक ऐसी स्पिरिट एनर्जी आई थी जिसने आपको आपके अस्तित्व की एक पहचान दी है। उसने आपको ये समझाया कि आप कौन हैं, और जब जब आपने इन शब्दों को इग्नोर नहीं किया और अपने अस्तित्व की खोज करने की कोशिश की, आपको ये समझ में आने लगा, ऐसे रीजंस आने लगे, ऐसे गाइडेंस आने लगे, जिससे कि आपको ये पता चलने लगा कि आपका जो अस्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा विशाल है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, आपकी सोच हमेशा ज़माने से पहले चलती है। आपकी सोच को किसी भी बात का मोहताज होना नहीं पड़ता है या किसी के डिसीज़न का मोहताज नहीं होना पड़ता। आप एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को बिलोंग करते हैं। आपका जीवन भले ही कितना स्ट्रगल में चला हो, क्योंकि वो आपके खुद के निर्णय होते थे, वो आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, वो आपके खुद के झमेले होते थे, और इसलिए आपने कभी भी किसी को दोष नहीं दिया। आपने अपने जीवन में हर उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने जीवन को हर बार एक नई उचारन दी, हर बार एक नई राह दिखाई, हर बार एक नए संकल्प के साथ आपने अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सक्सेसफुल बना लिया है। हो सकता है आप कई बार आप 1111 की एनर्जी, 1176 की एनर्जी, 1155 की एनर्जी, 1133 की एनर्जी या 1122 की एनर्जी आप बार बार देखते होंगे, और अभी कुछ दिनों से हो सकता है आप 555 की एनर्जी भी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है या फिर आ चुका है, और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में से हर नकारात्मक एनर्जी को बाहर ले जाएगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके जीवन के जितने भी एक्शंस हैं वो फलीभूत हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। आप किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं चल रहे हैं या कोई प्लान के तहत नहीं चल रहे हैं, आप बस अपने कामों को शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, प्यार के साथ, डिवाइन को समर्पण करके आप एक करुणा के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सबके लिए प्यार हो, सबके लिए कुछ काम हो, सबके लिए मेहनत हो और सबके लिए ब्लेसिंग्स हो। और इस कार्य को करते करते बहुत सारी डिवाइन पावर ने आपके लिए ये बताया है कि अब आप जो विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी और लोग आपकी बहुत सारी प्रशंसा करेंगे। तो ये सारे मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्रा भी काफ़ी एक्टिवेट हो गई है।
जो कि यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गई है उनके गाइडेंस के थ्रू। यस, आपने अपने जीवन में हमेशा एक बात को प्रायोरिटी दी है और हमेशा एक बात की डिज़ायर की है कि मेरे जीवन में हमेशा न्याय हो, और हमेशा मेरे ही जीवन में क्यों, सबके जीवन में न्याय हो। और लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं क्यों? क्योंकि आप कई बार यदि खुद गलत होते हैं तो आप आगे से आकर सॉरी कह देते हैं। आप कभी इस बात की राह नहीं देखते हैं कि कोई आपसे सॉरी कहे। यदि आपको फील होता है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आपके मुंह से तुरंत निकल जाता है आई एम सॉरी, क्योंकि आपको जस्टिस अच्छा लगता है, क्योंकि आप न्याय प्रिय इंसान हो। आप अपने साथ भी कभी भी गलत नहीं सहन कर पाते और न ही आप दूसरों के लिए कोई गलत सहन कर पाते हैं। और ये जो जर्नी है आपकी, ये जो आत्मा की जर्नी है आपकी, ये आपको एक कहना चाहिए एक ब्यूटीफुल व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। आप कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो चाहे ना हो। आप हमेशा सबके साथ जस्टिस करते होंगे। यहाँ कोई एडवोकेट भी हो सकता है, वकील हो सकता है, या फिर आप एक तुला राशि के हो सकते हैं जो कि सब लोगों के बीच में समानता चाहते हैं, सब लोगों की जिनमें समान अधिकार चाहते हैं, सब लोगों के लिए समान कर्तव्य चाहते हैं। आप सब लोगों के जीवन में एक समान रूप से ग्रोथ देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो अब विश्वास लायक हो गया है। आप हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने ठान ली है एक ऐसी वाचा, एक ऐसी तलवार जो कि कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देगी, हमेशा सच लोगों का साथ देगी। और कृष्ण भी कहते हैं कि जब आप सच के साथ खड़े रहते हैं तो डिवाइन आपके साथ खड़े रहते। जैसे अर्जुन के साथ वो सच का साथ था, तो कृष्ण जी कहाँ थे? कृष्ण जी थे अर्जुन जी के साथ। तो यस डियर, आपके साथ भी डिवाइन पावर है और वो अब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। यस, अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपका दिल तोड़ रहा है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपको घाव पहुंचा रहा है। एक टाइम था जब आपको इस बात से फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। और लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि क्योंकि जो आपके दुश्मन है वही आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो कई बार देखते हैं कि वो आपको दिल तोड़ देते हैं, कई बार वो आपको घाव पहुंचाते, कई बार अपने मुख से आपको गलत गलत बातें करते हैं, आपके परिवार के लिए गलत बात करते, बट आपका मुंह बिल्कुल चुप रहता है और आप मुस्कुरा कर वहाँ से निकल जाते। क्यों? क्योंकि आपका ये यकीन है कि डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन मुझे देख रहा है, डिवाइन अब ये सारी चीज़ों का बदला लेने वाला। और कहते हैं जब आप डिवाइन के थ्रू अपने कार्य कर रहे हैं, जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे होते। आपकी लड़ाई कौन लड़ता है? प्रभु जी लड़ रहे होते हैं। तो यस, ये सब आपके साथ हो रहा है। और सॉरी, यहाँ फटाके की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि कल मॉर्निंग को मेरे को बनाने के लिए नहीं होने वाला है वीडियो, तो मैं आज ही आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। रात का टाइम है, 11 का टाइम है, तो सब जगह बहुत सुंदर वातावरण है, फटाके फूट रहे हैं, तुलसी माता की शादी हो रही है, मतलब सब जगह उल्लास का वातावरण है। और आपके लिए ये रीडिंग आज प्रभु जी के द्वारा ही दी जा रही है कि लोग आप पर अब विश्वास करेंगे, लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग जो आपके दुश्मन बने बैठे थे, जो आपका हमेशा दिल तोड़ने पर ही खुश होते थे, वो अब खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको इस बात की सज़ा मिलेगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड पहले ही आ चुका है, जस्टिस का कार्ड पहले ही आ चुका है। अब वो आपको कभी भी छल नहीं सकते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा युग परिवर्तन होगा जहाँ पर खुशियाँ आएंगी, जहाँ पर आप हाथ डालेंगे वहाँ से सोना उगलेगा, जहाँ पर आप अपने काम को करेंगे वहाँ से आपको सक्सेस की राह मिलेगी, जहाँ पर आप चाहेंगे कि यहाँ से मुझे आगे निकलना है, तो यस, आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। आपकी प्योरिटी, आपके दिल की खुशियाँ, ये सब डिवाइन के साथ है। और डिवाइन हमेशा चाहते हैं कि आप आपके जीवन में एक ऐसा सूर्योदय हो, एक ऐसा दिन आए जहाँ पर आपको हमेशा खुशियाँ मिले, जहाँ पर आपके जीवन में हमेशा उजाला छा जाए, जहाँ आपको संपन्नता मिले, सौभाग्य मिले, बच्चों का सुख मिले, जहाँ पर आपकी प्योरिटी हमेशा बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, आपकी डिज़ायर अब आसमान छूने वाली है।
आपके घर में सनफ्लावर के पौधे हैं, या तो फिर एक जैसे छोटे ऐसे उसके पौधे होते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल, यस, ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके घर में आर्टिफिशियल उसके प्लांट्स होने चाहिए। या यदि नहीं है तो आपको इस प्लांट को लगाना चाहिए। इस प्लांट के छोटे छोटे आपको आर्टिफिशियल रखने चाहिए। हो सकता है आप अपने जीवन में उन सक्सेस को अपने लाइफ में देख सकें जिन सक्सेस की आपने कामना की थी। यस, आप पर विश्वास करके ही डिवाइन ने ये बड़े कार्य आपको सौंपे हैं, और इस कार्य में आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है, आपकी प्रशंसा होने वाली है। यस, 2 कार्ड्स और डिवाइन ने दिए हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों को महसूस किया है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है, या आपका जीवन ऐसा रहा है, या आपकी जीवन की यात्रा ऐसी रही है जहां पर आपने बहुत सारी कठिनाइयों को महसूस किया है, और हर चैलेंजेस को आपने दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, एक कहना चाहिए कि एक बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर आपने बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को जीत दिलाई है। आपने अपने जीवन में हर एक मोमेंट पे आपने हमेशा सही रिएक्शन दिए हैं। आपने हमेशा अपने वर्क रिलेटेड, चाहे ट्रिप की हो, चाहे वर्क रिलेटेड आपने कोई काम किए हो, वहाँ पर आपने हमेशा अपने अनुभवों को ही यूज़ किया हुआ है। और ये जो आपकी जो जर्नी है, ये एक अट्रैक्टिव जर्नी है, एक वंडरफुल जर्नी है, जहाँ पर विजडम है, जहाँ पर नॉलेज है, जहाँ अनुभव है, जहाँ पर न्यू एडवेंचर में हमेशा आपको ये पता रहता है कि आपको क्या करना है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। इन सारे चीज़ों का अनुभव आप एक ज्ञानी के रूप में लेते जा रहे हैं, और अपने डिसीजन के साथ आप इनसाइड एंड आउटसाइड काफ़ी परिपक्व इंसान हैं। और लोग ये बात समझ रहे हैं, ये विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये इंसान की उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान एक ज्ञानी इंसान है, ये इंसान एक बुद्धिमान इंसान है, ये इंसान ऐसा है जिसके जीवन में कितनी हमने तकलीफ़ें देखी, लेकिन वो अभी भी खड़े हुए हैं। आपको जो चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, या जो आपको धोखा देने वाले लोग हैं, आज भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आज भी वो इस ताक पर है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। आज भी इस ताक पर है वो आप पर किस तरह से वार करे। आज भी इस तरह से खड़े हैं कि वो आपको किस तरह से इमोशनल डाउन करे। तो देखते हैं इसके बाद का कार्ड कौन सा देते हैं प्रभु जी, उससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा। यस, अब उनका समापन होने वाला है। यस, ये कंफर्मेशन है, अब ये उनका समापन होने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड आ चुका है। अब उन लोगों का आप लोग के जीवन से अस्तित्व खत्म होने वाला है। अब वो एक नई यात्रा पे खुद चले जाएंगे, वो एक कार्मिक सिचुएशन पे चले जाएंगे। अब उनके जीवन का एक व्हील स्टार्ट हो जाएगा, कर्मा का व्हील स्टार्ट हो जाने वाला है। लेकिन आपके जीवन का एक व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट होगा, मतलब एक सौभाग्य की यात्रा, एक भाग्यवान बनने की यात्रा, एक सुखद यात्रा आपके जीवन में स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस के बाद ही ये कार्ड है जो कह रहा है आपके साथ न्याय हो रहा है, और आपके साथ न्याय हो रहा है। इसलिए अब आपकी बढ़ती हुई प्रशंसा, बढ़ती हुई उन्नति, बढ़ते हुए प्रोग्रेस के लिए एक स्पिरिट है आपके जीवन में, जो हम निरंतर आपको गाइड करते हैं, जो निरंतर आपको संभाल के आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इसलिए आपके जीवन में से हर वो कठिनाई खत्म हो जाने वाली है, हर एक बंधन टूट जाने वाला है जिसने आपको बांध के रखा हुआ है। जिन लोगों ने दिल तोड़ा है, अब उससे आप आज़ाद होने वाले हो, क्योंकि उनकी मेमोरी से आप, अपनी मेमोरी से आप उन सारे लोगों को रिलीज़ कर दोगे। यस, सक्सेस आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण ही मिली है। ये जो आपने महापरिवर्तन अपने जीवन में देखा है, आपने ये जो ईश्वर आप पर विश्वास दिखा रहे हैं, या आप पर कुछ लोग जो विश्वास दिखा रहे हैं, आपकी छुपे छुपे एक आपकी तारीफ हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्यों? क्योंकि आप एक बुद्धिमान इंसान हैं। आपके पास इतनी विजडम है, इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि आप अपने निर्णय स्वयं के द्वारा
बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर जो धोखेबाज के साथ कार्ड आया है, लवर का कार्ड आया, ओके। उसके पहले हर्मिट के साथ हम की नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को यहाँ पर देखें तो आपके जीवन में मैं देख रही हूँ आप तो रेडी हैं, बट आपको उतनी पैसे की आगमन नहीं हो पा रही है। आप ये विचार कर रहे हैं कि मेरे को कैसे और ग्रोथ मिलना है, कैसे मेरे को सक्सेस मिलनी है। तो यस, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, यही डिवाइन की इच्छा है। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कर तो रहे हैं लेकिन और हार्ड वर्क करना होगा। आपके जीवन में जो धोखेबाज है, हो सकता है आपका कोई लवर हो, या हो सकता है कोई आपका एक्स हो, या हो सकता है कोई आपका करंट सिचुएशन में लवर हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में एक धोखा क्रिएट कर रहा है। आपका समर्पण आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, आपका एक ऐसा प्यार जो आपके किसी भी रिलेशनशिप को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन आर्च एंजल ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आर्च एंजल ने हमेशा आपको संवारा हुआ है, आर्च एंजल ने हमेशा ऐसे धोखेबाजों से आपको बचाया ही हुआ है। यस, आपके जीवन में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें से आपके जीवन में एक खुशियाँ आने वाली है, पैसे को लेकर खुशियाँ आने वाली हैं, पैसे को लेकर एक समृद्धि आने वाला है। और आप में से कई लोग हो सकता है एक मिलकर व्यापार करें, मिलकर कोई काम करें, मिलकर कोई ऐसा कार्य को संपादन करें जहां पर अपने बिजनेस को ग्रोथ मिले, या अपने कम्युनिटी के लिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर पैसे को लेकर ऐसा कुछ योजना बना रहे हैं जहां लोगों के भविष्य का कुछ प्लान बनाया जा सके। यस, ये सारे मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन का एक ऐसा भाग्य परिवर्तन देखने को मिलेगा जहां आपको खूब प्रशंसा मिलेगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो मांग है वो बढ़ते हुए दिख रही है। ओके, कई लोग जो अभी आपको पूछ नहीं रहे थे, हो सकता है अब आपको लोग पूछने लगे, लोग आपको प्यार करने लगे, लोग आपकी केयरिंग करने लगे। और ये सारी चीज़ हुई है ब्लेसिंग से, डिवाइन ब्लेसिंग से आपके ये सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। आपने जो अपने जीवन के लिए जो स्पिरिचुअल गोल बनाए थे, या आपने अपने जो एक आध्यात्मिक यात्रा आपने स्टार्ट की थी, तो उसके कारण ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो पाई है। आपने हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ अपने जीवन को चलाने का सोचा था। आपने हमेशा सोचा, चाहे कितनी भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटे जो हम नहीं चाहते हैं, जो हम देखना भी नहीं चाहते, अनुभव भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपके प्लान ने हमेशा आपका साथ दिया और आप अब ऐसी स्थिति में हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप अब पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। यहाँ आपका जो बॉन्ड है वो डिवाइन के साथ कई जन्मों जन्मों का है, और वो आप किसी भी रूप में जन्म ले लें, वो आपको ढूंढ ही लेते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं, और आपका जो अंदर का जो ब्लेसिंग है वो उनके साथ है। कई बार आपको प्रभु जी कह रहे हैं कि वो आपके जानवर के रूप में आकर आपसे भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वो आपके आसपास के जीव जंतुओं के रूप में आकर वो आपसे प्रसाद ले लेते हैं। आप में से कई लोग अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और प्रभु जी को अपने माता पिता को दिया हुआ सम्मान बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता हमारे पहले टीचर होते हैं, हमारे दादा दादी हमारे टीचर होते हैं, नाना नानी हमारे टीचर होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हमारे टीचर होते हैं, और हमारे इस भौतिक जगत को आगे बढ़ने के लिए या भौतिक जगत में उन्नति करने के लिए भी हम अपने जीवन में कई गुरु बनाते हैं। या आप में से कई लोग ने अपने गुरुओं से बात नहीं की है, तो प्लीज़ कॉल, आप बात कीजिए उनसे, आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो हो सकता है आपका मेंटर जो आपको गॉड ब्लेस यू कहेगा, हो सकता है आपके जीवन के कुछ रास्ते जो ब्लॉकेजेस में हैं वो ओपन हो जाए। आपके जीवन का खूब सारा पे टाइम था, बहुत सारे आपने डिफ़िकल्टीज देखी थी। हो सकता है आपका फ़ोन नंबर हो, 10 नंबर हो, 13 नंबर हो, या फिर आपका ऐसे कोई नंबर हो जो एक कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं, 8 नंबर हो। तो आपने
आपने जो कर्मा किया था वो सारा पे ऑफ हो चुका है। अब आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको आपके जीवन के पेन में से निकालेंगे। तो बस आप उनका नाम जाप कर लीजिए, आप उनके पेन से निकल जाएंगे। जीवन में नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यस, नए भाग्य की रचना, नए सौभाग्य की रचना आपके जीवन में होने जा रही है। ये नया वक्त आपने इसलिए देखा है क्योंकि आपने सब लोगों को माफ़ कर दिया है। आपने ग्रैटिट्यूड देके अपने जीवन में एक नई योजना का प्रारंभ किया है। आपने बहुत सारी क्लिनजिंग कर ली है और यही कारण है कि आप अपने जीवन में आप ओपन कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी का रास्ता जो डिवाइन ने आपके लिए यहाँ दिया हुआ है। तो यस, आपके जीवन में इस विश्वास के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो, इस विश्वास के साथ कि मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ वो प्रभु जी हैं, वो सुप्रीम पावर है, और आपने अपने माइंडसेट को इस तरह से अब बना लिया है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं, मोटिवेटेड रहूं और हमेशा फोकस्ड वे में आगे बढ़ूं और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करूं, ताकि मेरे जीवन में हमेशा पे ऑफ टाइम ख़त्म ही रहे, कभी स्टार्ट ना हो। और मेरी जो बॉन्डिंग है प्रभु जी के साथ, वो मुझे हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाए। मैं खुद के साथ भी न्याय करूं, दूसरे के साथ भी न्याय करूं, मुझे हमेशा सक्सेस मिले, मुझे हमेशा पैसों से लबालब रहे, अबंडेंस मिलती रहे, ताकि मैं दूसरों के जीवन में भी पैसा क्रिएट कर सकूं। और इसी सोच के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आपकी डिवाइन भी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, और अब आप अपने जीवन के प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस्ड के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो ये थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।